नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। घग्गर नदी, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय के पानी से खुशहाली ला रही है। घग्गर नदी 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलों को होता है इससे लाभ। घग्गर नदी की कठोर चिकनी मिट्टी से धान की फसल को होता है फ़ायदा, इसीलिए भरपूर होती है फसल। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय घग्गर नदी शिमला हिमाचल से शुरू होती है, पंजाब हरियाणा से होते हुए हनुमानगढ़ ज़िले के टिब्बी में करती है प्रवेश, फिर श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ अनूपगढ़ क्षेत्र से पाकिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है घग्गर नदी। घग्गर नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो मित्रों, इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है तथा राजस्थान में 100 किलोमीटर हिस्से में चलती है घग्गर नदी। हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर ज़िले में मौसमी नदी से मशहूर है घग्गर नदी। 1 लाख हेक्टेयर में धान व अन्य फसलों को पालने का करती है काम। वो कहावत है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही आवे। कहावत यहाँ लागू होती है घग्गर नदी के लिए, क्योंकि घग्गर क्षेत्र में धान या अन्य फसलों को कोई खाद भी नहीं डालनी पड़ती है, क्योंकि पानी ही इसका उपजाऊ मिट्टी के साथ आता है। उपजाऊ मिट्टी से होती हैं भरपूर फसलें। इतिहासकारों का कहना है कि घग्गर नदी को प्राचीन काल में बहने वाली सरस्वती नदी का हिस्सा ही था, पर इस पर भी लोग एकमत नहीं हैं। घग्गर नदी के बीच की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 20 वर्ष पूर्व हनुमानगढ़ ज़िले में बहाव क्षेत्र 13 बिघा था घग्गर नदी का, पर धीरे धीरे अब कम होता हुआ 6 बिघे के अंदर ही इसका बहाव क्षेत्र रह चुका है। पानी को रिचार्ज करने के लिए घग्गर नदी क्षेत्र में 30 से अधिक ट्यूबवेल भी किसानों ने लगाए हैं, जिससे वाटर लेवल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं ये कुएँ। सन 1995 में घग्गर नदी ने दिखाया था रौद्र रूप। 33,122 क्यूसेक पानी जब आया तो हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर बांध भी टूटा, जिससे बन गए बाढ़ के हालात। घरों में आया था पानी, करोड़ों का हुआ था नुकसान। राजनीतिक पार्टियां चाहे कुछ भी कहें, बीजेपी पार्टी के उस समय के मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने राहत पहुंचाने तथा पानी निकासी के लिए किए थे अद्भुत प्रयास तथा अपने मंत्री पद से दे दिया था उन्होंने इस्तीफा। घग्गर नदी में वर्तमान समय में आने वाले पानी की अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य के ओटू हेड पर हरियाणा सरकार ने बहुत पहले बांध भी बना लिया। घग्गर नदी के पानी को रोक लिया गया है, जिससे हरियाणा में 6 माह तक चलती हैं नहरें और किसानों को होता है फ़ायदा। जब हरियाणा में घग्गर नदी का पानी बढ़ जाता है और तो ओवरफ्लो होने लगता है, तभी हनुमानगढ़ ज़िले में छोड़ते हैं घग्गर नदी का पानी। पर कहीं ना कहीं किसानों के लिए घग्गर नदी का पानी वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि खासकर धान की फसल को पकाती है घग्गर नदी। किसान बेसब्री से घग्गर नदी के पानी का भी करते हैं इंतज़ार। आज के लिए बस इतना ही, फिर नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।